तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि यदि आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट यहां पे निकल के आ रही है। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट क्या है कि फिजिकल बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के जो फिजिकल होने वाले हैं उसको यहाँ पे नोडल एजेंसी जो बनाया गया है वो बीएसएफ खुद बनी है। ठीक है, मतलब बीएसएफ को ही यहाँ पे फिजिकल करवाना है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, जिसमें ऑल सीएपीएफ की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, इसका फिजिकल यहाँ पे बीएसएफ करवाएगा, लेकिन टाइपिंग के लिए यहाँ पे एजेंसी बदलेगी। टाइपिंग के लिए नोडल एजेंसी यहाँ पे बदल दी जाएगी और टाइपिंग आप सबकी यहाँ पे सीआरपीएफ करवा सकती है। यदि टाइपिंग यहाँ पे आप सबकी सीआरपीएफ करवाएगी तो इससे आप सबका यहाँ पे लॉस क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 1458 पदों पर 2022-23 में भर्ती पीछे निकाली गई थी। उसका टाइपिंग जब हो रहा था तो बच्चों का कहना यह था कि बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाइड टाइपिंग में हो रहे थे। अगर सीआरपीएफ नोडल एजेंसी बनाई जाती है टाइपिंग के लिए तो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइपिंग में फेल होने वाले हैं। तो इसके तहत चलते यहाँ पे कट ऑफ भी आप सबकी कम रहेगी। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे और सारी चीज़ें मैं आप सबको विस्तार से बताने वाला हूँ कि आखिर फिजिकल कब होने वाले हैं, फिजिकल में क्या क्या होगा। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, लिखा है कि आखिर आपके फिजिकल में क्या क्या होगा, आपको किसकी तैयारी यहाँ पे सबसे अच्छी करनी पड़ेगी। यदि आप यहाँ पे सिलेक्शन पाना चाहते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में फाइनल सिलेक्शन, तो आपको कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे आपका सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो जाए, बेस्ट बुक वो भी बताऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते बिना देरी किए हुए, ताकि आपको सारी जानकारी समय समय पर पता चल सके, जिससे अगर समय रहते आपको जानकारी पता चलती है तो उसकी अकॉर्डिंग आप सभी यहाँ पे अपनी तैयारी पर भी जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के फिजिकल में आप सभी का सबसे पहले यहाँ पे हाइट मापा जाएगा। सबसे पहले जब आप सभी अंदर जाओगे सेंटर के, सबसे पहले आप सभी की हाइट मापी जाएगी। हाइट की बात करें यहाँ पर तो अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप सभी फेल हो जाओगे, इससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद जैसे आप सभी की हाइट माप ली जाएगी उसी वक्त आप सभी का चेस्ट यहाँ पे मापा जाएगा। फीमेल का कोई चेस्ट यहाँ पे नहीं लगता। अगर मेल की बात की जाए तो आप सभी का नॉर्मल चेस्ट यहाँ पे 78 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना बिल्कुल अनिवार्य है, ये यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे आप सभी का चेस्ट माप लिया जाएगा, फिर आप सभी का यहाँ पे वेट मापा जाएगा। वेट मिनिमम यहाँ पे 50 केजी मेल का होना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आपका वेट यहाँ पे मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो चल जाएगा, लेकिन मेडिकल में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वहीं फीमेल का देखा जाए, फीमेल का भी यहाँ पे 40 किलोग्राम वेट मांगा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल में होने वाला है। जैसे आप ये सारी चीज़ें मतलब पीएसटी जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप सभी का पीईटी होगा, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप सभी के दौड़ होते हैं। अगर दौड़ की यहाँ पे बात की जाए, यदि आप मेल हैं यानी आप पुरुष हैं तो आपकी दौड़ यहाँ पे 1600 मीटर होने वाली है, मतलब 1.6 मील आप सभी की यहाँ पे रनिंग होने वाली है। बात की जाए तो कुल मिला के 1 मील आप सबकी रनिंग यहाँ पे करवाई जाएगी और 1.6 किलोमीटर की आप सबकी रनिंग होने वाली है। टोटल बात की जाए तो 1600 मीटर आपकी रनिंग होगी। आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। यदि आप अपनी रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सभी यहाँ पे पास माने जाएंगे। यदि आप अपनी रनिंग यहाँ पे 6 मिनट 31 सेकंड लगा देते हैं तो आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का रनिंग यहाँ पे 800 मीटर होने वाला है और उनको यहाँ पे 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर 800 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। वो भी अगर 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते, 4 मिनट 46 सेकंड लगा देती हैं, तो उनको भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप दोनों को यहाँ पे सिलेक्शन जाना है, मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आप सभी को फिजिकल टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई करने ही करने होंगे। अगर आप फिजिकल पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप सभी की यहाँ पे एग्जाम होने वाली है। एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम में आप सभी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी के लिए एग्जाम बराबर होने वाला है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम रहने वाला है। अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं तो आपको बता दें कि 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 100 नंबर के रहने वाले हैं और 100 मिनट के अंदर आप सभी को पूरे क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे। अगर बेसिकली यहाँ पे पैटर्न की बात की जाए, सिलेबस की बात की जाए, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आप सभी के रीजनिंग से आने वाले हैं। अगर मैं आपको सीधे तौर से बताऊँ सीरियल वाइज, तो आप सभी के 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन मैथ आएंगे 20 नंबर के, उसी प्रकार से 20 नंबर कंप्यूटर आने वाले हैं 20 नंबर के, उसी प्रकार से 20 नंबर के आप सभी के यहाँ पे आने वाले हैं
क्रिटिकल एटीट्यूड, जो कि रीजनिंग का ही एक पार्ट है। ये भी आपका 20 क्वेश्चन है 20 नंबर का। और लास्ट में आप सभी से यहाँ पे पूछा जाएगा हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपका वो भी 20 क्वेश्चन है 20 नंबर का। ओवरऑल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है 20-20 करके, और इस प्रकार से आपके एग्जाम यहाँ पे होने वाले हैं। एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और कट ऑफ की बात कर ले, कितना नंबर पाने वाला अभ्यर्थी अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकते हैं। अगर बात की जाए तो अगर आप यहाँ पे 80 प्लस नंबर लेकर आते हैं तो आप सभी यहाँ पे सेफ माने जाओगे। और यह एक रियल कट ऑफ है, मैं यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। और ये आपको एक अंदाजा लगा के बताया जा रहा है, ये कोई ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से वैकेंसी आई, लगातार बच्चे फॉर्म अप्लाई किए और मन तन धन से लगे हुए हैं, यह देखकर ये लगता है कि इतनी कट ऑफ तो रहना यहाँ पे आम बात है। इतनी कट ऑफ तो जा ही सकती है क्योंकि जीके है नहीं, ठीक है। मैथ रीजनिंग में लगभग बच्चा सही कर देता है। और क्रिटिकल एटीट्यूड एक पार्ट आ चुका है, वो भी रीजनिंग का ही एक पार्ट है, जिसे मान सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग है और एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। अगर बेसिकली देखा जाए 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 60 नंबर आपके यहाँ से हो गए और आपका 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से आ जाएगा और 20 क्वेश्चन आप सभी के हिंदी आ जाएंगे, तो लगभग बच्चा यहाँ पे 80 प्लस करेगा। तो अगर आप 80 प्लस करते हैं तो आप सभी का यहाँ पे फाइनल में भी सिलेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आपको पहले बता दूँ, नहीं भाई आपका कट ऑफ यहाँ पे 65 ही रहेगा और बाद में फिर अगर कट ऑफ आए तो 80 प्लस जाए तो ये गलत बात है। जो रियलिटी है वो मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, ताकि वो बच्चा उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करे और तैयारी अपनी उसी हिसाब से करता रहे। किसी भी भ्रम में आपको नहीं रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बड़ी बात ये करते हैं कि जैसे मान लें पैटर्न ये एग्जाम का रखा गया है, तो हम एग्जाम की तैयारी को कैसे करेंगे। तो देखिए आपको बता दें, यहाँ पे सब हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी करने के लिए मार्केट में बेस्ट बुक आ चुका है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप इस बुक से अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस बुक में बात की जाए तो अगर आप सभी एएसआई, स्टेनोग्राफर या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बुक जो है बिल्कुल अच्छी रहने वाली है। आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप सभी को 20 प्रैक्टिस सेट संख्यात्मक हल सहित मिलने वाला है और यहाँ पे 2300 बहुमूल्य क्वेश्चन मिलने वाले, जिससे आपके सिलेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे 100% तैयार किया गया है। भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ही चक्षु पब्लिकेशन बीएसएफ हेड कांस्टेबल की बुक यहाँ पे बनाई गई है। अगर आप इसे लेकर पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी यहाँ पे बेहद मजबूत होगी और बिल्कुल आपके सिलेबस को देखते हुए ही इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। और अगर बात करें यहाँ पर, तो इस बुक से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी मजबूत होगी, क्योंकि इस बुक में जो भी आपके एग्जाम में पिछली बार चैप्टर आए थे, जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन इस बुक में है। और साथ ही बात करें जो पिछली बार प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर हुआ है, सारे पेपर आपको हल सहित इस बुक में मिलने वाले हैं। तो आप इस बुक से अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बुक के साथ साथ यहाँ पे एक चक्षु पब्लिकेशन का हिंदी का एक अलग से बुक आता है, जिसे लेकर आप अपने अच्छे से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। पूरा चैप्टर वाइज इसमें हिंदी समझाया गया है। आप अगर एक बार इसे पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी यहाँ पे बेहद मजबूत होगी। तो अगर आप ये दोनों बुक यहाँ पे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर परचेस करिए और तैयारी को अपनी और शानदार तरीके से मजबूत बनाइए। अगर आपको 2024-25 में सिलेक्शन लेना है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में सिलेक्शन लेना है, तो आप इस बुक से पढ़ाई करिए, आपकी तैयारी यहाँ पे बेहद मजबूत हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, तो आप अपनी तैयारी में फटाफट लग जाइए। अब हम नेक्स्ट इस वीडियो में यह बात करते हैं कि यदि आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप सभी का एग्जाम हो जाएगा तो आपका एक कट ऑफ बना जाएगा और यहाँ पे बात की जाए कम से कम 20 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे टाइपिंग के लिए। अगर टाइपिंग की यहाँ पे बात की जाए तो टाइपिंग आप सभी का यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग होने वाला है, या फिर आप सभी 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इंग्लिश करते हैं या फिर हिंदी करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके टाइपिंग होंगे। टाइपिंग आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। टाइपिंग यहाँ पे अगर बीएसएफ खुद करवाता है, मतलब टाइपिंग की जो एजेंसी बनेगी, अगर बीएसएफ नोडल एजेंसी बनती है तो यहाँ पे बीएसएफ आप सबका सारी चीजें करवा लेगा। लेकिन अगर नोडल फोर्स यहाँ पे सीआरपीएफ को बनाया जाता है टाइपिंग के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट मैटर हो जाता है, आपको और अच्छी सी तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो 1000 बच्चे में से पिछली बार जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर भर्ती आई हुई थी, उसमें 1000 बच्चे में से अगर रेशियो देखा जाए तो 1000 बच्चे में से कम यहाँ पे देखा जाए 50-60 बच्चे ही क्वालिफाई टाइपिंग में हो रहे थे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी यहाँ पे पक्का नहीं आपको सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस बार जो भर्ती निकल के आई हुई है, इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 2 चीज़ों पर मुख्य ध्यान देना है। पहला है फिजिकल, दूसरा है टाइपिंग। अगर आप इन 2 चीज़ों पर अच्छे ध्यान दे देते हैं, यदि टाइपिंग में बच्चे ज़्यादा फेल होने लगे तो यहाँ पर पेपर में कट ऑफ और कम करके बच्चों को और बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। ये सारी चीज़ें हो सकती है आपके साथ, तो आप टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए मेरी मानो तो, ठीक है। क्योंकि नोडल फोर्स किसी को बनाया जा सकता है, कोई पहले से कंफर्म नहीं है। अगर बीएसएफ कराएगी तो उसका रेशियो बहुत सही है, ज़्यादा बच्चे पास होते हैं। लेकिन अगर सीआरपीएफ आपकी टाइपिंग करवाती है तो बहुत ही कम बच्चे यहाँ पे पास होने वाले हैं, लगभग बच्चे यहाँ पे फेल हो जाएंगे। जिसको टाइपिंग अच्छे से आता है, हाथ बैठ चुका है,
वही सिर्फ पास हो सकता है। तो जो भी प्रमुख जानकारी थी मैंने आपको दे दी है, बेस्ट बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जाकर तैयारी करिए। और कोई भी अगर आपके अंदर डाउट्स है तो कमेंट करिए। आपको तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, अपने फिजिकल की, अपने रिटर्न एग्जाम की और अपने टाइपिंग की, तभी आप सबको यहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है। अब बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है, फिजिकल कब होंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और हर वीडियो में कमेंट करते हैं कि आखिर फिजिकल इसके कब होंगे। देखिए फिजिकल की अगर यहाँ पे बात की जाए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फिजिकल करवाने से पीछे यहाँ पे कितना बड़ा काम करना पड़ता है, बीएसएफ को कितना वर्क यहाँ पे करना पड़ता है। तो पहले तो यहाँ पे सेंटर वाइड डाटा, जो आपके जो बीएसएफ के पास डाटा है वो यहाँ पे सेंटर पर भेजा जाता है। उसके बाद सेंटर यहाँ पे आप सबके डाटा को एक बार फिर से रिकवर करती है। उसके बाद इसको चेक करा जाता है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए। अगर आपने गलत तरीके से फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट होगा, नहीं तो एक्सेप्ट होगा। ये सारा प्रोसेस निपटाने के बाद आप सभी के एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में अगर देखा जाए तो कम से कम आप सभी के अगस्त लास्ट में एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे फिजिकल होने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो अभी आप सिर्फ अपने यहाँ पे फिजिकल पर ध्यान दीजिए और साथ में पढ़ाई भी आप सभी करते रहिए। टाइपिंग की तैयारी भी थोड़ी बहुत आप सभी शुरू कर दीजिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैं आपको जो भी गाइड कर सका मैंने आपको समझाया इस वीडियो में। यदि आपके समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में भी कोई भी परेशानी हो तो आपको वीडियो मिल जाए इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपको जानकारी सही तरीके से मिल सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप सभी उससे भी जुड़ जाइएगा। उस पर भी मैं आप सभी को भर्ती जुड़ी जानकारी हमेशा देता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार डिटेल साथ। तब तक के लिए जय हिंद।